ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं ये आगामी हफ्ता अर्थात 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी कैसा बीतेगा। ये वर्ष 2025 के लिए कहा जाए तो प्रारंभ भी है और इस ड्यूरेशन में किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन ऑलरेडी 28 को हो चुका है। ग्रहों की स्थिति सामान्य बनी हुई है जैसा था, लेकिन कुछ एक मेजर चेंजेस जो गोचर में आ रहा है उसमें शनि और शुक्र की युति हो गई है। शनि ग्रह शुक्र के साथ काफी दिनों तक रहने वाले हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। इस हफ्ते में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उन लोग को नोट कर लेना चाहिए कि संडे 29 दिसंबर और इसके अगला संडे जो आएगा 6 जनवरी को, 5 या 6 जनवरी जो भी डेट पड़ता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी के एडवांस कोर्स के लिए वेबिनार आयोजित किया गया है। तो जिनको भी एडवांस एस्ट्रोलॉजी या बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना है आप उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। हमारी टीम आपको बताएगी क्या प्रोसेस है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न और राशि दोनों के सापेक्ष में देखा जाए तो नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। चंद्रमा के नवम भाव में जाना, और चंद्रमा आपके सुखेश होते हैं, सुख के मालिक होते हैं, भाग्य में जा रहे हैं तो भाग्य से ये पूरे हफ्ते में सुख भी मिलेगा। फिर अपने घर को भी देखेंगे तो मानसिक तनाव को कम भी करेंगे और इनकम में जाकर बैठेंगे और सुख के मालिक होकर इनकम में जाएंगे। तो ओवरऑल जो गोचर बन रहा है आपका, चाहे सप्ताह का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो, तीनों ही मेष लग्न मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये बीतने वाला है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए ये पूरा सप्ताह जो रहने वाला है उसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह का जो प्रारंभ रहेगा, मध्य और अंत, लगभग सभी समय आप देखिएगा कि जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक दिखाई दे रहा है। यानी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी मुझे एटलीस्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य तीनों ही समय, हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही सही रहेगा। फाइनेंस की स्थिति को देख लेते हैं। फाइनेंस में देखिए आपके शुक्र फाइनेंस के मालिक है, द्वितीयेश है, इनकम में बैठ गए। लग्न जो भी आपका होता है, अगर उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में या 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है तो महाधनी योग का निर्माण करता है। और इस महाधनी योग के निर्माण के कारण आपको धन की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे और ये जो भी खर्चे होंगे लग्जरीज पे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं आपके। तो ओवरऑल जो फाइनेंस की स्थिति केवल हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा आपको पेशेंसली खर्च को करना चाहिए। बाकी हफ्ते का प्रथम और अंत दोनों ही आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति को अगर देखा जाए तो नौकरी व्यवसाय का जो मालिक है शनि, वो शुक्र के साथ युति कर रहा है। शुक्र धन का मालिक और एक दशम भाव का मालिक, दोनों ही जाकर इनकम में बैठ गए, बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। तो एक लंबे टाइम के लिए कहा जाए तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा समय ये शनि शुक्र की युति आपके लिए बना कर रखेगा। जिनको जॉब नहीं मिली है उनको शनि, क्योंकि शुक्र के साथ युति कर रहा है तो थोड़ा सा विलंब अभी भी कराएगा।
अभी जो लोग ट्राई करेंगे जॉब के लिए, समय तो अनुकूल बना रहा है, लंबे टाइम के लिए आपको रिजल्ट अच्छा देगा, रिवार्ड अच्छा देगा। लेकिन वर्तमान में जो ये पूरा समय चलेगा, ये पूरा सप्ताह चलेगा, इसमें थोड़ी सी सफलता नए लोग जो कि ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिले, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस में है, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। संतान की बात किया जाए तो संतान के लिए ये समय अभी भी अनुकूल बना हुआ है। हफ्ता का जो प्रारंभ है, मध्य है और अंत है, तीनों ही आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी जो परेशानी थी वो खत्म होगी। इवन आप जीवन साथी के साथ भी जो आपकी कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। और विशेष रूप से यात्रा की बात किया जाए तो यात्रा पर अकस्मात खूब खर्च हो सकता है, और वो भी हफ्ते के मध्य में या प्रारंभ में थोड़े खर्च परिवार को लेकर किसी प्रकार की ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं तो ऐसे योग बनते हैं। अब हम दूसरे लग्न राशि की बात करते हैं, वृषभ लग्न। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा? देखिए, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, दोनों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो आपके छठवें, आपके 8वें, 9वें और 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। जल वाले क्षेत्र से दूर रहना चाहिए जिनको वृषभ लग्न वाले जातक है, और विशेष रूप से पहले 2 दिन यानी 30 तारीख और 31 तारीख किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना या दूषित जल पीने के कारण उदर संबंधित समस्याएं जो है हफ्ते के प्रारंभ 2 दिन में ऐसे हो सकते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और हफ्ते का अंत सर्वाधिक अच्छा रहेगा। नए वर्ष का यानी अंग्रेजी नववर्ष जो है, इसमें भी आप काफ़ी अच्छा, ये पूरा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन की, स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए केवल मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि हफ्ते का मध्य थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हफ्ते का प्रारंभ जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। बाकी जो 5 दिन है वो आपके अनुकूल रहने वाले हैं। परिवार और धन की स्थिति देखा जाए तो परिवार और धन की स्थिति ओवरऑल अनुकूल है। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, मध्य में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, हफ्ते का जो अंत है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति में देखा जाए तो शनि शुक्र की युति कार्य व्यवसाय में बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय के लिए हफ्ते का प्रारंभ मध्य काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में कुछ थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको अभी भी वेट करना चाहिए। दशमेश दशम में बैठा हुआ है और साथ में लग्नेश के साथ युति किया है, तो दशमेश लग्नेश की जो युति है वो आपके लिए एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस और जॉब में लेकर आने वाली है। संतान की स्थिति को देखा जाए तो संतान के लिए जो ये समय है वो एक प्रकार से विद्या अर्जन में किसी प्रकार की कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से कुछ रुकावटें उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल प्रारंभिक 2 दिन में जो है रुकावटें उत्पन्न होंगी शिक्षा के लिए। मध्य का जो समय है वो थोड़ा ठीक है, और अंत का समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मतभेद इस हफ्ते जो रहेंगे मध्य में ज़्यादा दिख रहे हैं, बाकी प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा है। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारी यात्राएं अभी भी बची हुई है आपके चार्ट में, तो निश्चित रूप से जो वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, उनको अत्यधिक यात्रा अभी भी करनी पड़ सकती है। अगले लग्न राशि की बात करते हैं, मिथुन लग्न। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह आगामी सप्ताह कैसा बीतने वाला है? देखिए, अगर आप मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। ओवरऑल चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में जाना है, और आपका द्वितीय है, धन का मालिक है, परिवार का मालिक है, और वो आपके सप्तम भाव में जा रहा है। प्रारंभ निश्चित रूप से हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। मध्य कुछ रुकावटें जरूर उत्पन्न होंगी, परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, और हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभ की स्थिति भी मिल सकती है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्किन अभी भी जिनके सेंसिटिव है, मिथुन लग्न के हैं, उनके स्किन में सेंसिटिविटी अभी भी बढ़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई विशेष रूप से कोई मेजर परेशानी अभी नहीं दिखाई दे रही। केवल हफ्ते का जो मध्य है उसमें जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिएगा। किसी प्रकार के उधर संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना मध्य में बनी है। बाकी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। देखिए, परिवार की बात किया जाए, धन की बात किया जाए, वहाँ पर नीच के मंगल अभी भी बैठे हैं। तो सबसे पहला आपको जो परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मंगल गले में बैठे हो, नीच के बैठे हो तो वाणी उग्र हो सकती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। सामान्यतः जो मंगल ग्रह होता है, सामान्यतः जो मंगल ग्रह है वो 45 दिन तक एक राशि में रहता है, लेकिन जब ये वक्री होता है तो 200 दिन के आसपास जो है ये 200 से अधिक दिनों तक एक ही राशि में रहते हैं। तो इस बार मंगल नीच के हैं और 200 से ज़्यादा दिनों तक ये रहने वाले हैं अभी अपने नीचस्थ राशि में। हालांकि बीच में ये मिथुन में भी जाएंगे और फिर वापस आकर कर्क में फिर आ जाएंगे। तो ओवरऑल ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है अभी भी। तो आपको यात्रा करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, वाणी को संयमित रखिएगा। ये मैं बार बार मिथुन लग्न वाले जातकों को बोल रहा हूँ। कार्य, व्यवसाय और फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए तो फाइनेंस की स्थिति मध्यम बनी रहेगी इस पूरे हफ्ते। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी भी यात्राओं के योग चार्ट में दिखाई दे रहे हैं और ये यात्राएं जो रहेंगी हफ्ते के अंत में ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है कार्य व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये समय जो है आपके अनुकूल है। जो लोग कार्य व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं उनको प्रयास करना चाहिए। हफ्ते के अंत में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और वो भी कार्य व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। संतान के लिए देखा जाए, मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो ये समय अब जाकर अनुकूल हुआ है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाकर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए ये आपका चार्ट शिक्षा यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा है और इस कारण से आपका जो माइंड रहेगा वो काफ़ी एक्टिवेटेड भी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ, हालांकि देखिए सूर्य धनु में बैठे, अग्नि तत्व अग्नि में बैठा है, तो जीवन साथी के साथ जो है लड़ाई झगड़े या मतभेद कहा जाए ये अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ और इस समय किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में। विशेष रूप से अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर आपने पार्टनरशिप में किया तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। और यात्रा जो रहने वाली है वो सामान्य ही बनी रहेगी। यात्रा करने से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। एक यात्रा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्य व्यवसाय को लेकर हो सकती है और एक हफ्ते के अंत में ही दोनों दिख रहा है, यानी हफ्ते के अंत में यात्राओं के शुभ योग है, प्रारंभ में भी है और अंत में भी योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे अगले लग्न राशि का, कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। देखिए, अगर आप कर्क लग्न के हैं, कर्क राशि के हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में षष्ठम सप्तम अष्टम स्थान पे रहेगा। तो ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में जो लोग लोन के लिए प्रयासरत है उनको लोन मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है और पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है उसमें थोड़ा आप सावधान रहिएगा क्योंकि शनि के साथ शुक्र जो आपके इनकम का मालिक है वो अष्टम में चला जा रहा है। तो बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, कान नाक कान गले का जो पोर्शन है लेफ्ट वाला, उस साइड आपको किसी प्रकार की अकस्मात परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य आपका सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन शनि शुक्र की जो युति बनी है वो इनकम में भी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस युति के बाद भी आपका जो नेम फेम है वो लगातार बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो ऑलरेडी इस समय जल की मात्रा खूब आपको लेना चाहिए, नहीं तो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। जो लोग महिलाएं हैं उनको गायनों की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। लग्न में मंगल है और नीच का है और कार्य का मालिक होकर लग्न में नीच का है तो कार्य में आलस्यता आ सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको ऑरेंज कलर का कुछ डोनेशन
गरीबों में कर देना चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसा करने से जो एक्टिवेशन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कार्य धन की स्थिति कहा जाए तो धन की स्थिति में ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि धन का मालिक खर्च में जाकर देख रहा है, या परिवार के साथ एक लंबी दूरी की ट्रैवलिंग पे अभी भी आप रहेंगे तो खर्च की अधिकता रहेगी, तो खर्च पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कार्य व्यवसाय के लिए बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय में इस समय जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं वो आपके जीवन साथी कर सकते हैं, और साथ में आपके बिजनेस पार्टनर हैं वो आपको सपोर्टिव करेंगे। आप इस पूरे हफ्ते एनर्जेटिक महसूस भी करेंगे, कार्य को एक नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको एंड भी अच्छा करेंगे। संतान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये समय अच्छा है, संतान से सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर है। विद्यार्जन करना चाहते तो काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है, और जीवन साथी के साथ भी जो संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। यात्राएं अत्यधिक हो सकती है कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इसलिए खर्च की अधिकता भी यहाँ पे दिख रही है। सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। देखिए, अगर आप सिंह लग्न के हैं, सिंह राशि के हैं, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये पूरा हफ्ता अगर कहा जाए, क्योंकि चंद्रमा द्वादशेश होते हैं और वो आपके 5th हाउस में जाएंगे, 6th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, तो एक तो विदेशों से कोई खुशखबरी यहाँ पे ज़रूर आपको दे देंगे, या ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप अप्लाई किए उनके अप्रूवल होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। इसके साथ ही साथ बिजनेस में या कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे समाचार इस हफ्ते ज़रूर सुनने को मिलेंगे जो सिंह लग्न है, सिंह राशि के हैं। परिवार के लोगों के साथ एक लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्रा करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा इस समय, और यात्रा में थोड़ी सी परेशानी नीच के मंगल के कारण हो सकती है। तो जहाँ पे भी ऐसा लगे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई डाउट है, विशेष रूप से जब आप ट्रैवल करते हैं और आपके टिकट कंफर्म नहीं होते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियां यहाँ पर नीच का मंगल द्वादश में बैठकर ट्रैवलिंग में उत्पन्न कर रहा है। धन की स्थिति जो रहेगी यथावत बनी रहेगी, कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा खर्च ही होगा। कार्य व्यवसाय में ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा इस समय। शुक्र जो है 7th हाउस में जा रहा है, और यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ सहयोग आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं नए इंटरव्यूज़ के लिए या नए इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, उनके लिए कार्य व्यवसाय का सुख ज़रूर मिलेगा, यानी उसमें सफल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संतान के दृष्टिकोण से इस समय केवल एक ही चीज़ मुझे निगेटिव जो ज़्यादा दिख रही है कि हाइपर टेंशन होना, ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब चीज़ें सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं है। एक तो जो आपका पंचम त्रिकोण है उसमें सूर्य लग्नेश होकर बैठा है, तो माइंड इस समय तो अच्छा करेगा विद्यार्थी वर्गों को कि कई प्रकार के आप अच्छे माइंड का यूज़ करके बिजनेस में या पढ़ाई में जो जिस कैटेगरी में आता है, विद्यार्थी वर्गों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी आप अपने विद्या अर्जन के लिए इससे बेहतरीन समय आप नहीं पाइएगा। ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ में परिवार के साथ भी आप ज़्यादा समय स्पेंड कर पाइएगा। यात्रा के दृष्टिकोण से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यात्राएं बहुत ज़्यादा अभी भी लिखी हुई हैं, लेकिन यात्रा में कुछ रुकावटें भी है, तो पूरा प्लान करके आपको निकलना चाहिए। अगले लग्न राशि की बात किया जाए, कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल कंडीशन क्या बन रही है। देखिए, सबसे पहला चंद्रमा गोचर कहाँ कर रहे हैं आपके लग्न राशि के सापेक्ष में। आपके लग्न के राशि के सापेक्ष में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में हो रहा है। शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, जो आपके लिए अत्यंत योगकारक माना जाता है, नवम त्रिकोण के मालिक है, वो अब रोग ऋण और शत्रु में चले जा रहे हैं। तो इस पूरे हफ्ते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है उसमें स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, और ये परेशानी बेसिकली यूरिन इन्फेक्शन होना या गाइनो रिलेटेड
प्रॉब्लम्स होना महिलाओं के लिए, ये सभी चीज़ें हफ्ते के अंत में दिखाई दे रही है। प्रारंभ और मध्य आपके लिए फिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति में ऐसा इंडिकेट आ रहा है, जो आपका धनेश है वो विदेश को देख रहा है 6वें घर में बैठ के, तो धन आएगा लेकिन बहुत तेजी से खर्च होगा। ये खर्च यात्राओं पर हो सकता है, ये लग्जरीज पर खर्च हो सकता है, कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहा जाए तो आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, यानी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर आप सफल हो पाइएगा। आप देख सकते हैं जो आपका दशमेश है मेहनत में जाकर बैठा हुआ है, तो मेहनत आपको खूब कराएगा। इसमें छोटे भाई बहनों का सहयोग भी जो होगा वो पार्शली आपको मिलेगा, मित्र रिश्तेदारों का भी जो सहयोग है वो पार्शली मिलेगा, इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास पर ही काम करना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे अगर आप काम करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जन्म स्थान से दूर जाने के भी ऐसे योग बनते हैं कन्या लग्न कन्या राशि के जातक और जो विद्यार्थी वर्ग है ऐसे लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है, चाहे सप्ताह का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो, तीनों ही समय एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आय के दृष्टिकोण से ज़रूरत से ज़्यादा मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पर लंबे टाइम के लिए ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। तो इस समय जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना कीजिए, और एटलीस्ट अभी मकर संक्रांति निकल जाए उसके बाद आपको जॉब स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में जीवन साथी का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा, हालांकि किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ बहस भी हो सकते हैं, वाद विवाद भी हो सकते हैं, विशेष रूप से हफ्ते के अंत में ज़्यादा ऐसा होगा। यात्राएं करना इस समय अनुकूल रहेगा, यात्रा करना ही पड़ेगा क्योंकि यात्राओं की कंडीशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी भी दिखाई दे रही है। अब हम अगले लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह कैसा बीतेगा। देखिए, अगर आप तुला लग्न के हैं, तुला राशि के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके त्रिकोण में जा रहा है, यानी तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में और पंचम त्रिकोण में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। ये पूरा हफ्ता जो बताता है कि कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी मेहनत आप करेंगे और उसका आपको नेम फेम भी मिलने वाला है। मानसिक शांति भी मिलेगी इस पूरे हफ्ते और माइंड पूरे तरीके से सक्रिय रहेगा। विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हफ्ते का प्रारंभ और मध्य जो है आपके लिए अच्छा है। अंतिम 2 दिन थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। आप धन की स्थिति जो बनती है, क्योंकि मंगल अभी भी नीच के चल रहे हैं और आपके धनेश हैं और आपके दशम भाव में दिग्बली भी है, तो ओवरऑल कंडीशन इस पूरे हफ्ते में चंद्रमा जो रहेगा वो आपके दशमेश के साथ, मतलब दशमेश चंद्रमा ही बनता है, धनेश के सापेक्ष में ये 6, 7, 8 भाव में रहेगा। इसलिए प्रारंभिक और अंतिम 2 दिन यानी टोटल 4 दिन जो रहेंगे फाइनेंस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलना चाहिए। मध्य के जो 3 दिन है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य व्यवसाय की स्थिति। कार्य व्यवसाय की स्थिति यथावत रहेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं और जो लोग जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए बेहतरीन समय स्टार्ट हो चुका है। लग्नेश जब भी पंचम में जाते हैं और योग कारक आपके जो शनि हैं उसके साथ बैठे हुए हैं और चंद्रमा का गोचर भी आपके पंचम त्रिकोण में जाएगा हफ्ते के अंत में, तो प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, तीनों ही कंडीशन में आपको सफलता यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहेंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिनका तुला लग्न तुला राशि है। जीवन साथी के घुटने में दर्द उत्पन्न होना, जीवन साथी को किसी प्रकार पैर से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न होना, ये सभी चीज़ें अभी भी लगी रहेंगी, ये भी कम नहीं होगी। यात्राओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यात्राएं जो है हफ्ते के मध्य में सर्वाधिक दिखाई दे रही है। अब अगले लग्न राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है।
देखिए, अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं, वृश्चिक राशि के लिए हैं, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो ये गोचर आपका होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको ईएनटी प्रॉब्लम चल रही थी, आईज, नोज और थ्रोट की, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे हफ्ते में खर्च की अधिकता जरूर बन सकती है और विदेशों से लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑनलाइन काम करने से आपको लाभ की स्थिति जो है वो ज़्यादा मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑनलाइन लाभ आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो आपका षष्ठेश है, यानी रोग ऋण शत्रु का जो मालिक बनता है, उस स्थान का जो मालिक है वो नीच का हो गया मंगल और पितृभाव में जाकर बैठा हुआ है। तो पितृभाव में बैठने के कारण ये जो समय है थोड़ा पिता के लिए पैरों में कष्ट बढ़ा सकता है, जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में पराक्रम में भी जाएगा और आपके चतुर्थ भाव में भी जाने वाला है। कार्य, व्यवसाय, धन की स्थिति देखा जाए तो धन थोड़ा इसमें वाड़ी आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य देव जो आपके गले में इस समय बैठे हैं, वाद विवाद करा सकते हैं। सूर्य जो आपके गले में इस समय बैठे हैं वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बना सकते हैं। पित्त इस समय ज़्यादा रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है। परिवार से अगर आप दूर हैं तब तो अच्छा है, जैसे आप परिवार के पास जाएंगे कुछ ना कुछ अनायास मुख से निकलेगा इस पूरे हफ्ते, जिसके कारण वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो वाणी को आपको संयमित रखना चाहिए। साथ में कार्य व्यवसाय के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अभी भी रुकावट रहेगा। आपका जो दशवें से अष्टम को देख रहा है तो थोड़ा सा परेशान करेगा। हफ्ते का मध्य और अंत फिर भी अगर आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो समय आपके लिए अनुकूल बनता है। संतान से सुख की प्राप्ति यहाँ जरूर दिख रही है। जो लोग प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हैं, वृश्चिक लग्न के, उनके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे। प्रेम में विवाह अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में ट्रैवलिंग की जो संभावना है, इस पूरे हफ्ते लगातार ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप पूरे हफ्ते का आ जाए तो व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, ये कंफर्म दिखाई दे रहा है चार्ट में। और केवल एक ही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी गले में जो सूर्य इस समय बैठे हैं वो वाणी उग्र कर सकते हैं और धन को एकत्र आपके नाम से नहीं करने देंगे। इस समय आपके धन में सूर्य बैठा है, सूर्य जिस भाव में बैठता है उसको खत्म करता है, अग्नि में विशेष रूप से। तो अग्नि में बैठा है तो धन, यानी धन आपके नाम से होगा तो जल्दी खर्च होगा। इसलिए बेटर होगा कि जब तक मकर संक्रांति नहीं बीत जा रही है तब तक जो है आपको फंड्स बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। धनु लग्न, धनु राशि की बात किया जाए तो धनु लग्न, धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जो रहेगा आपके लग्न में द्वितीय भाव में और पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ओवरऑल आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ये हफ्ता होगा और यात्राओं से परिपूर्ण भी ये हफ्ता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्किन जिनके भी सेंसिटिव है उनकी सेंसिटिविटी अभी भी बढ़ सकती है। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन के लिए हफ्ते का प्रारंभ और अंत दोनों ही अच्छा है। मध्य के जो 3 दिन रहेंगे उसमें धन अकस्मात खर्च होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय की स्थिति में आपका नेम फेम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जो धनु लग्न, धनु राशि है, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस और यात्राएं दोनों से परिपूर्ण ये समय धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। ऊपर से भाग्य भी आपका साथ देगा। पिता का या पिता तुल्य लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्व है उनका भाग्य यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा। और संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपका जो पंचमेश है नीच का है और अष्टम में जा रहा है, और पंचम शिक्षा का स्थान होता है, संतान का स्थान होता है, अष्टम में गया है। तो इस समय संतान को लेकर कुछ चिंताएं धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए उत्पन्न हो सकती है। उधर संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होगी, आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के आपके साथ कहीं पर दूर ट्रैवलिंग के योग भी बनते हैं और यात्राओं के योग जो रहेंगे वो ओवरऑल
हफ्ते के प्रारंभ में और अंत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगले लग्न राशि की बात करते हैं, मकर लग्न। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लग्न राशि के सापेक्ष में द्वादश लग्न और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, ये समय जो है आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? धन के पॉइंट ऑफ व्यू से और यात्रा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको चैलेंजेस हो सकते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स पर बेहद सावधानी पूर्वक देखकर साइन कीजिएगा, टर्म्स कंडीशंस को पूरा पढ़कर साइन कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। विशेष रूप से यात्राओं के दौरान आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओवरऑल स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ मध्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अंत का जो समय रहेगा गले संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद धन की स्थिति कहा जाए, देखिए धनेश जो है धन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और साथ में कार्येश भी धन में बैठे हैं। तो धन आपके पास एक प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है धन। वाडी आपकी समय काफ़ी अच्छी रहेगी और मैनेजमेंट पावर जो रहेगा आपका काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ लोग आपको व्यवधान में उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सभी के जो डिस्कशंस होते हैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, नहीं तो आपको ही परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गले में भी किसी प्रकार का विकार हो सकता है। यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन शुक्र का अष्टम में देखने के कारण आपको दे सकता है, तो बेहद सावधानी पूर्वक रहिएगा इस समय। कार्य व्यवसाय के लिए स्थिति अनुकूल है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए, चाहे मध्य कहा जाए, चाहे अंत कहा जाए, तीनों ही कंडीशन में धन का किसी प्रकार का कोई अभाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। संतान के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अनुकूल बन जा रहा है और जीवन साथी इस समय सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है तो आपके जीवन साथी हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन नए प्रकार के बिजनेस पार्टनर में किसी का एडिशन करने का ये समय नहीं है। यात्राएं जो रहेंगी वो स्वाभाविक है, सूर्य द्वादश में बैठा है तो यात्राएं अच्छी भी होंगी और ट्रैवलिंग भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि कुछ चैलेंजेस रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा है। अगले लग्न राशि की बात करते हैं, कुंभ लग्न कुंभ राशि। कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव से एकादश, द्वादश और लग्न भाव में रहेगा। सबसे पहले ये पूरा हफ्ता जो रहेगा वो थोड़ी चुनौतीपूर्वक रहने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में ही बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, उनसे आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। यात्रा करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। हालांकि हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन रहेगा वो सारी परेशानियों को खत्म करने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य रहेगा ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, उन पर किसी प्रकार का खर्च हो सकता है इस पूरे हफ्ते, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति जो रहेगी यथावत बनी रहेगी और हफ्ते के प्रारंभ और अंत में सकारात्मक परिणाम धन के क्षेत्र में दिखेंगे, लेकिन मध्य में किसी प्रकार के खर्च बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कार्य व्यवसाय की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए औसत रह रही है। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य काफ़ी अच्छा रहेगा, अंत में कुछ चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि भाग्य का सहयोग आपको हफ्ते के मध्य में ज़्यादा मिलेगा, तो मध्य का पोर्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे और संतान के लिए जो ये पूरा हफ्ता बन रहा है वो अनुकूल है। एटलीस्ट 6 दिन अच्छा है, 7वें दिन में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही। यात्राएं औसत से ज़्यादा इस समय हो सकती है। अंतिम लग्न और राशि की बात किया जाए अर्थात मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह कैसा बीतेगा। देखिए, इस पूरे सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो दशम, एकादश और द्वादश भाव में रहेगा। तो इस समय प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, यात्राएं अत्यधिक होना, मानसिक तनाव कम होना, लेकिन याद रखिएगा इस समय कोई न्यायिक मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यायिक मामलों में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। छोटे भाई बहन
के ऊपर आपका किसी प्रकार का अकस्मात खर्च भी हो सकता है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। और परिवार में वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का बेहद ध्यान दीजिए। वाद विवाद से जितना दूर रहिएगा उतना ही आप सुखी रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए, ये समय आपके लिए अनुकूल है। हफ्ते का प्रारंभिक और मध्य काफ़ी अच्छा है। हफ्ते के अंत में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और ये परेशानी यूरिन इन्फेक्शन या गाइनों की परेशानी महिलाएं अगर है तो उनको हो सकता है। और धन की स्थिति के लिए कहा जाए तो समय बहुत ही अच्छा है। धन आपके पास जो धन का जो संचार है वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा और स्थिति अच्छी है। कार्य व्यवसाय के लिए भी प्रमोशन इत्यादि जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा योग बनता है। जिनके जॉब नहीं मिले तो उनको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा मिलेगी। जॉब में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी समय जो रहेगा वो मिश्रित रहने वाला है। कहा जाए प्रारंभ और अंत अच्छा रहेगा। मध्य में किसी प्रकार की यात्राओं के कारण जो अध्ययन है वो थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। यात्राएं जो रहेंगी वो आंशिक रूप से ज़्यादा ही रहने वाली है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए पूरा आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। और अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरा वर्ष कैसा बीतेगा इसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। मेष के लिए पूरा अलग, वृषभ के लिए पूरे 12 लग्न राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनाया गया, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जिनको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वेबिनार अटेंड करना है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे के पूरे क्लासेस दिए जाएंगे और उसको आप इनरोल करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।